दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनाब आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे, अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो जनाब अब मैं लफ्ज यूज करते हुए मुझे आता है कि जाते ही मोशन लगे थे, ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, खाना अच्छा दो, रहना अच्छा दो, सहना अच्छा दो, फला अच्छा दो, जैसे अपनी जनाब वो छोटी फूफी के जनाब शादी पे आए हुए हैं। अब ये बात आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। आपके जनाब देसी मुर्गी की जनाब सूप, देसी मुर्गी का आपका गोश्त, छोटा गोश्त, देसी घी में तड़का लगा हुआ जनाब देसी मुर्गी, ठीक है, स्वीट डिश आपकी 5 किस्म की, हर किस्म की फैसिलिटी बशक्ति आपको मिल गया, आपको ठंडी गर्म मशीनें मिल गई, क्या क्या नहीं आपको मिल गया। पूरे सुकून में है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देसी कुकड़ियाँ खाते हैं, देसी बकरे खाते हैं, देसी घी में नाश्ते आते हैं, अंडे उबले हुए आते हैं, 4 डिशें आती हैं, स्वीट डिश आती है, फ्रूट आता है, हर चीज आती है। पहले क्या था, उनका तो ना रान थे ना कान, इनका तो वो साथ था, घर में रहे या उधर रहे, खाने को ठीक मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे, इसको ढील कहेंगे? खाए ना हमारी तरह जनाब सुक्के चने, सुक्के सफेद चने आते थे हमारे पास, तो दाढ़ के नीचे दर्द आ जाता था पहली जनाब जब बुरकी चबाते थे, तो इसके सबके 4 दिन देना तो फिर मैं पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। फाके डाके धमाके नाके चाके और रुसवाई जगहसाई मुआशी बेहयाई और जेल इंतजामिया का डंडा, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए है जो इस नाम नेहाद हकीकी आज़ादी की जंग में खज्जल हो गया, हजारों की तादाद में जेलों में है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी जो मूवमेंट थी, जिसको बैरूनी ताकतों का जनाब पूरा सपोर्ट हासिल थी, इसराइली लॉबी की भी सपोर्ट हासिल थी, उनके सिले में बेचारे वो जेलें काट रहे हैं, वो सख्त काट रहे हैं। उनकी माएँ बहनें बेटियां जेल के बाहर और थानों में और कचहरियों में खज्जल हो रही है, पीटीआई की खवातीन जेलों में खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए ये हालात हैं। हाँ, लेकिन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी भी जो आपके जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा VVIP मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अल्लाह खैर सल्ला। अरे ये अंदर देसी मुर्गी, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि छोटा चूजा। अच्छा, ये भी सुन ले, सुन ले, देसी मुर्गी भी कोई सही सील कुकड़ नहीं, दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनाब आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे, अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे खत्म हो जाएंगे। हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्याऊं म्याऊं तो ना करें यहाँ पे हम। तो एक फर्क भी है ना जवान साहब, लेट मी से दिस, एक फर्क भी है ना। आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फर्क है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वक्त जब आप PTI में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, ये वो जो तराने गा रहे थे, वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है। अंदर चीखें निकली होती हैं, बाहर आके कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं, वो कहते हैं हम हिलेंगे नहीं, हम जुलेंगे नहीं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अंदर मिन्नतों पे मिनते हैं, इससे ज़्यादा और कौन सी मिनते हैं कि आपकी हर रोज़ एक नई पटिशन आ रही है, वकील पटिशन लेके आ रहे हैं, जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये इक्विपमेंट दो, हमें ये रहन सहन दो। ये क्या चीज़ है? ये मिन्नत तरली होते हैं ना। जेल के अंदर से कोई लाउड स्पीकर लगा के जनाब मीनार पाकिस्तान में 10 लाख बंदा इकट्ठा करके तो नहीं उसने मिन्नतें करनी ना, जो जेल के अंदर है। बाहर आके तो वकील ये बताते हैं, बाहर आके तो वकील ये बताते हैं कि चेयरमैन PTI ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त वापस ले लें, हमें एक क्लास कैटेगरी नहीं चाहिए, और अगले ही दिन खैर मुंतकिली हो भी जाती है। बाहर आके तो ये बताया जाता है कि वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। अब पर बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब जो सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 2019 में जिस वक्त चेयरमैन PTI वक्त के वजीर आज़म थे, आप सूबाई वजीर थे, क्या आपने ये सोचा था कि चेयरमैन PTI और ऐसा वजीर आज़म जो उस वक्त अपने सियासी मुखालिफिन की जेल से AC TV और इस तरह की सहूलियात उतरवाने की बातें और मुंह पे हाथ फेर के किया करता था, वो भी इसी अडयाला जेल के अंदर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान लाने वालों तुम वो कौल क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं
सच्ची बात बताऊं आपको, ये जो 1.5 साल की नाम नहाद जनाब हकीकी आज़ादी की जंग, फिर 9 मई की जनाब आपकी तहरीक फसाद फिल अर्ज़, फिर 9 मई के बाद के सारे मामलात, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कौल और फेल में बहुत फ़र्क है। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि हाथ फेर के ये चीज़ें बढ़ के लगाना कि अब मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, अब मैं तुम्हें बड़ी सख्ती से पेश आऊँगा, अब मैं तुम्हारी ठंडी मशीन, गर्म मशीन, सारी चीज़ें उतरवा देंगे। मैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से साबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अटक जेल के अंदर ए क्लास की कोई प्रोविज़न नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान की जेलों में। पाकिस्तान की जेलों में 2 क्लासें होती हैं, बेटर क्लास बी क्लास और आम क्लास सी क्लास जिसको कहते हैं। और ए क्लास का कोई तसव्वुर नहीं है जेल के, प्रिजन के रूल्स रेगुलेशंस और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन इन्हें ए प्लस जनाब फैसिलिटीज पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दी जा रही। अच्छा, अटक जेल में जहां ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहां पे A+ फैसिलिटीज मिल रही थी? नहीं, कोई प्रोविजन नहीं थी। और अब अडयाला जेल के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक VVIP उनको सारी फैसिलिटीज़ उनकी अपनी डिमांड के ऊपर, उनकी अपनी विल के ऊपर, उनकी अपनी विश के ऊपर, उनकी अपनी तमन्ना के ऊपर, उनके अपने मन के ऊपर जनाब दी जा रही हैं। तो अब आप देख लें, अब इसके ऊपर बात आपने ठीक कही है, आप कोई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, ठीक है जी, और उनको जाके कहे जनाब के पहले जो वज़ीर आज़म कहा करते थे जनाब कि ये तो चोर है, ये तो मुजरिम है, ये तो आइन के जनाब आइन शिकन है, ये आइन तोड़ने वाले हैं, ये कानून तोड़ने वाले हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दी जा रही हैं, इनको क्यों इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की अदालतें इस पर देख लें, बाकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने गिरबान में झांक लें, बस इतना ही है। साहब देखिए, बतौर साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता, और आप उस दौर में, क्योंकि चेयरमैन PTI जिन दिनों इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अमेरिका से कि ये उतरवाना है, तो उन दिनों, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उसी बैरक में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, अब उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो क्या उनकी बैरक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ उस वक्त थी जो उतरवाने की बातें हो रही थी, और आज बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट सिचुएशन नजर आता है, तो उस वक्त क्या था और क्या उतरवाया गया था? अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के VVIP जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियां करते थे जनाब के, ओ जी मैं इस्त्री से, पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, नहीं, फ्राइंग पैन से, कपड़ा इस्त्री करती थी, या फला फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या और क्या, चूहे जनाब खाते थे, उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। लेकिन ये A क्लास कैटेगरी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं और जो मेन्यू अभी आपने बताया है, ये मेन्यू तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं है, यही मिलता है। मैं, क्योंकि आप मिनिस्टर जेल खाना जात रहे हैं, आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं हो सकता, ये किचन में ये सब चीजें होती हैं वहां पे, और जो साबिक वजीर आजम होता है उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। मुझे जेलम जेल के अंदर दूसरी दफा जब जेल काटी, मैंने खुद जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मुर्गी मैंने तय करवाई हुई थी अपने दौर के अंदर, बेहतरीन खाना, लेकिन मुझे जान के इंटेंशनली मुझे बड़ा अजीबो गरीब बेजायका बदजायका किस्म का जनाब सालन और नाश्ता और थकी हुई किस्म का जनाब चीज़ें जनाब वो मुझे दी जाती थी। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई बाहर से खाना ला के दो, मुझे घर से खाना ला के दो। मैंने कोई अपने किसी को वकील को कहा और रिट दायर कर दो कि मेरे हालात ख़राब हो गए, मैं बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं रोटी नहीं खाता था वहाँ की, खाना नहीं खाता था, लेकिन खाना बाहर से मंगवाने की मिन्नत तरले जनाब अदालतों में जाके या कहीं और नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि यार हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्यों म्यों तो ना करें यहाँ पे हम। तो एक फर्क भी है ना चौहान साहब, लेट मी से दिस, एक फर्क भी है ना, आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है, तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फर्क है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वक्त जब आप PTI में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, ये वो जो तराने गा रहे थे, वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है।
तराना बड़ा मशहूर है। बात ये है, देखो आपने बड़े अच्छे मैनर में जो है ना एक तंज किया है और बिल्कुल ठीक किया है। देखो बात ये है, जब आप रियासत से टकराएंगे, जब रियासती अदारों से टकराएंगे, जब मुल्क की आवाम को, मुहिब वतन आवाम को, डेडिकेटेड आवाम को, मुहिब वतन कारकुनान को आप एंटी रियासत एक्टिविटीज़ के ऊपर जनाब उकसा के चलाएंगे, आप जनाब मार धाड़, आप कत्लो गारत गरी, गुंडा गर्दी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, मारा मारी की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा ना, एंड रिज़ल्ट यही आएगा। बाकी कोई समझाता नहीं था, मैं तो समझाता रहा। मैंने तो इनको समझाया कि यार फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों और अदालती इदारों के ख़िलाफ़ ये मार धाड़ जो है ना, ये जेब नहीं देती किसी सियासी जमात को। दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू है ना। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पे हमला किया था ना। आपके जनाब 850 के करीब लोगों को 4 महीनों के अंदर जनाब 2 साल से लेकर 18 साल की सज़ा हो चुकी है। 4 महीनों में अगलों ने निपटाया। इसको कहते हैं सिविलाइज माशरा, इसको कहते हैं एम्पावर्ड लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एम्पावर्ड जना सोसाइटी। इधर तो हालात ही कोई नहीं है। इधर तो जनाब चीफ जस्टिस कहता है गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस कहता है ये आपका इंतज़ार था, शुक्र है, अब आने में कुछ देर हुई, शुक्र है फिर भी आए। तो वो इस तरह के गाने गुनगुनाता है। वो जनाब उसको रिलीफ दर रिलीफ देता है। वो उसको जनाब 15-15, 8-8, 10-10 केसेस में रोज़ाना जमानतें देता है। पूरा अदालती सिस्टम पिछले 1.25 साल से सिर्फ एक फ़र्द को फैसिलिटेट करने में और उसके मामलात को जनाब वाइंड अप करने पे लगा हुआ है। अजीबोगरीब माहौल है। उधर अमेरिका के अंदर जनाब अगलों ने 4 महीनों में जिन्होंने हमला किया था उनको जनाब निशाने इबरत बना दिया। अच्छा चौहान साहब, इन दिनों हमने एक इस्तेलाह सुनी मदर ऑफ ऑल डील्स की। आपके सोर्सेज तो होंगे अभी भी अटक जेल में भी और फिर अडयाला में भी मिनिस्टर हैं आप, तो क्या आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या कोई मेल मुलाकातें, कोई डील या कोई ढील, कोई ऐसी बात हो रही है किसी जगह पर? यार मौज की है इन्होंने, मौज की है। 5 अगस्त से लेके आज 27 सितंबर तक कोई 1 महीना 21 दिन हो गए मौज हुई है। अब अडयाला जेल के अंदर उस मौज की दूसरी एपिसोड शुरू हो गई है। पूरे सुकून में है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देसी कुकड़ियाँ खाते हैं, देसी बकरे खाते हैं, देसी घी में नाश्ते आते हैं, अंडे उबले हुए आते हैं, 4 डिशें आती हैं, स्वीट डिश आती है, फ्रूट आता है, हर चीज़ आती है। तो पहले क्या था उनका, तो ना रन थे ना कन, इनका तो वो साथ था। तो घर में रहे या उधर रहे, खाने को ठीक मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको ढील कहेंगे? है ना, हमारी तरह जो ना वो सूखे सफेद चने आते थे हमारे पास, तो दाढ़ के नीचे दर्द आ जाता था पहली जनाब जब बुरकी चबाते थे। तो इसके सब के 4 दिन देना तो फिर मैं पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। कि मुजरिम यहाँ पर हीरो होता है, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो हीरो है, जो हीरो है वो ज़ीरो है। फिर इस दज्जाली सिस्टम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। अंदर चीखें निकली होती हैं, बाहर आके कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं। वो कहते हैं हम हिलेंगे नहीं, हम जुलेंगे नहीं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अंदर मिनतों पे मिनते हैं। इससे ज़्यादा और कौन सी मिनते हैं कि आपकी हर रोज़ एक नई पटिशन आ रही है, वकील पटिशन लेके आ रहे हैं, जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये इक्विपमेंट दो, हमें ये रहन सहन दो। ये क्या चीज़ है? ये मिन्नत कर ली होते हैं ना। जेल के अंदर से कोई लाउड स्पीकर लगा के जनाब मीनार पाकिस्तान में 10 लाख बंदा इकट्ठा करके तो नहीं उसने मिन्नतें करनी ना, जो जेल के अंदर है। बाहर आके तो वकील ये बताते हैं, कि चेयरमैन पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त वापस ले लें, हमें एक क्लास कैटेगरी नहीं चाहिए। और अगले ही दिन खैर मुंतकिली हो भी जाती है। बाहर आके तो ये बताया जाता है कि वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ।